Okay, so in the last class, we were discussing questions from similar triangles, criteria of similar triangles to prove that two triangles are similar. वो यूज करके हमने किया था. Right? पहले हमने देखा था basic proportionality theorem and its converse. Then we have seen three criteria for proving triangles are similar, which are AA criteria, SAS criteria, SS criteria. Then उसका problems हमने देखा. जो 2-3 क्वेश्चंस बाकी था मैंने कल उसका आंसर भी भेज दिया था. इसके अलावा कुछ डाउट क्वेश्चंस एपी से कुछ डाउट क्वेश्चंस पूछा था, वो भी मैंने उसका आंसर ग्रुप में भेजा. वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ग्रुप में भेजा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप मैं होप कर रहे हैं कि आप लोग देखा होगा. वो देखा है क्या? यस सर, देखा. ओके, वेरी Yes, sir. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. एंड अभी हम एक नया टॉपिक में जा रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस इज नॉट इन सिलेबस दिस ईयर. ये सिलेबस में नहीं है इस बार, सो इसका जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं है. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू द रिजल्ट. इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, आपका जानकारी के लिए बता रहे. सिमिलर ट्रायंगल का एरियास, उसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है. द रेशियो ऑफ द एरियास ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. सपोज मान लीजिए ए बी सी एंड पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स है. सिमिलर है. ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR. ओके, तो वैसे तो इसका जो एरिया एंड साइड्स का रेशियो एक स्पेशलिटी है. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर है. सो वेरी सिंपल. सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया एंड साइड्स के लिए एक स्पेशलिटी है. सिमिलर ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो, दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC divided by area of PQR, it is equal to the square of the रेशियो ऑफ देयर साइड्स. ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, नहीं तो बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, नहीं तो ए सी बाई पी आर का स्क्वायर. डिड यू अंडरस्टैंड द रिजल्ट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बट दिस ईयर इट इज नॉट इन योर सिलेबस एनीवे. एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. टू सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो, एरिया का स्क्वायर नहीं, एरिया का रेशियो, दैट इज इक्वल टू साइड का रेशियो का स्क्वायर. इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. दिस इज वेरी नाइस रिजल्ट, but anyway this is not in your syllabus this year, so we are not going to do the problems. So we are skipping to next question, next topic. Next topic what we are going to discuss is Pythagorean theorem. Pythagorean theorem that you know already. Pythagorean theorem मतलब right triangle में base square plus altitude square is equal to hypotenuse square, isn't it? So we are going to discuss that. उसके पहले एक रिजल्ट है, इसका भी प्रूफ आपको नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट समझना चाहिए. बिकॉज पाइथागोरियन थ्योरम प्रूफ करने के लिए रिजल्ट का जरूरत है. ये रिजल्ट का भी प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको रिजल्ट समझना बहुत जरूरी है. व्हाट द रिजल्ट सेज इज, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, दैट मीन्स आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल. सो ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल.
So B a right angle, B is the 90-degree angle, B is the 90-degree angle, B is the 90-degree angle. So B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑपोजिट साइड को. सो BD ड्रॉ किया AC को, BD ड्रॉ किया AC को. Then मीन्स टू द हाइपोटनूस परपेंडिकुलर. जो B इज अ राइट एंगल है तो उसका जो ऑपोजिट साइड होगा हाइपोटनूस, दैट मीन्स हाइपोटनूस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. देन triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle. So I say एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, एक ADB फॉर्म हो जाएगा, BDA फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो ADB फॉर्म हो जाएगा, देन BDC फॉर्म हो जाएगा एंड ABC. तीन ट्रायंगल आप देख सकते हैं. एक इधर लेफ्ट साइड में ऑल्टीट्यूड का लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड का राइट साइड में एक ट्रायंगल, देन फुल ट्रायंगल. सो व्हाट इट सेज इज ये जो दो साइड में जो फॉर्म हो रहे ट्रायंगल वो दोनों सिमिलर होगा एंड वो दोनों सिमिलर टू ईच अदर होगा एंड वो दोनों बड़ा ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा. दैट इज व्हाट द रिजल्ट. आई विल टेल यू वन मोर टाइम. आपके पास एक राइट ट्रायंगल है. सो राइट ट्रायंगल ABC, उसका जो राइट एंगल है B. सो B से राइट एंगल का ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज ही होगा. सो B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज को BD. ऐसे जब हाइपोटेन्यूज को ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, वो और परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में देयर इज वन ट्रायंगल, राइट साइड में अनदर ट्रायंगल. सो ये रिजल्ट क्या बोल रही है कि वो दोनों ट्रायंगल जो बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर होगा एंड वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर भी होगा. दोनों बड़ा ट्रायंगल को भी सिमिलर होगा, दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर होगा. दैट मीन्स ADB इज सिमिलर टू ABC. ये छोटा ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल के लिए सिमिलर है. BDC राइट साइड का जो ट्रायंगल ABC के लिए सिमिलर है एंड ADB एंड BDC आर सिमिलर टू ईच अदर. क्लियर? डिड यू गॉट दैट रिजल्ट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट रिजल्ट? Yes, sir. फाइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एक राइट ट्रायंगल में उसका जो राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दैट परपेंडिकुलर का लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल होगा, राइट साइड में भी एक ट्रायंगल होगा. रिजल्ट बोल रहे कि वो दोनों ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर होगा एंड वो दोनों एक दूसरे को भी सिमिलर होगा. दैट इज द रिजल्ट. ओके. इसका भी प्रूफ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्ट आपको समझना चाहिए. Now comes the very important topic, which is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. इसका प्रूफ आपको पढ़ाई करना है. इस चैप्टर में सिर्फ दो ही प्रूफ आपको पढ़ाई करना है. एक तो प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ था, हमने डिस्कस किया था क्लास में. अभी दूसरा एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम. इसका प्रूफ आप पढ़ाई करना है, एग्जाम में आएगा. पाइथागोरस थ्योरम आपको ऑलरेडी पता है, आपने कई बार तो ये डिस्कस किया है. इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the other two sides. Very simple. ये आपको पता है already. So in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. So we are going to prove it now. So okay, given right triangle ABC, right angle at B. So this is the right triangle
उसका राइट एंगल है बी, बी इज द राइट एंगल, एक राइट ट्रायंगल। सो हमने हमें हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट we need to prove that hypotenuse का स्क्वायर, दैट मीन्स AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके हमें प्रूफ करना है। so हम क्या करेंगे, BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, BD परपेंडिकुलर टू AC, हमें एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, BD परपेंडिकुलर टू AC। अभी वैसे तो हमने अभी वो रिजल्ट पढ़ाई किया था, ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल लेफ्ट साइड में जो बनाया ट्रायंगल, जो फॉर्म हो गया ट्रायंगल, और बड़ा ट्रायंगल के लिए सिमिलर है, क्योंकि जस्ट बिफोर हमने थ्योरम 6 पॉइंट से अभी डिस्कस किया था, दो ऐसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो टू ट्रायंगल्स, लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल आएगा, राइट साइड में एक ट्रायंगल आएगा, वो दोनों ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल के लिए सिमिलर होगा, एडिशनली वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को भी सिमिलर होगा। सो इसलिए ट्रायंगल ADB, ये जो लेफ्ट साइड में जो फॉर्म हो गया ट्रायंगल ADB, जैसे ये वाला ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल ABC को सिमिलर है, प्रीवियस रिजल्ट सिमिलर है तो साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनली होगा। सो AD by AB इज इक्वल टू AB by AC, फर्स्ट टू लेटर AD, इधर का फर्स्ट टू लेटर AB, AD by AB इज इक्वल टू AB फर्स्ट एंड लास्ट, इधर A एंड C फर्स्ट एंड लास्ट, AB by AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, तो हो गया, उसको इक्वेशन 1 कॉल किया, वेरी सिंपल प्रूफ। नाउ अभी हमें पता है जो राइट साइड में जो फॉर्म हो गया ट्रायंगल, दैट विल आल्सो सिमिलर टू द बिग ट्रायंगल, सो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सो अभी हमने इसके पहले जो थ्योरम 6.7 देखा था, आप जब प्रूफ लिखेगा एग्जाम में थ्योरम 6.7 ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा व्हाट इज थ्योरम 6.7। so BDC similar to ABC, so again I say the sides proportional है, that means CD नहीं तो DC last two letter divided by BC is equal to first and last BC divided by AC, sides proportional है। so cross multiply करेंगे तो CD into AC is equal to BC into BC square। तो आप पूछेंगे सर आपने कैसे तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, देन आपने ये दो क्यों लिया, ये दो इसलिए लिया है कि मुझे चाहिए था AB स्क्वायर एंड मुझे चाहिए था BC स्क्वायर, तो इसलिए मुझे AB मिलना था, इसलिए मैंने इधर एक AD by AB एंड AB by BC, वैसे AB आने के जैसे हमने लिया था इसलिए लिया था। इधर भी मुझे BC चाहिए था, इसलिए BC मुझे मिलना था, इसलिए मैंने DC by BC डिवाइडेड बाई BC by AC लिया, तो इसलिए मुझे BC स्क्वायर का वैल्यू मिला। आया समझ में? यस सर। सो अभी दो रिजल्ट हमें मिला, वेरी सिंपल। अभी वो दोनों रिजल्ट ऐड कर देना। सो ऐड करेंगे तो इधर इसका लेफ्ट साइड आई विल राइट हियर, ये था एक रिजल्ट, दिस वाज द सेकंड रिजल्ट। अभी ये दोनों ऐड करना मतलब AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी लेफ्ट साइड देखो AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, उधर AC तो कॉमन है, सो AC कॉमन निकाला, AC कॉमन निकालेंगे बाकी इधर AD आएगा, AD प्लस CD आएगा, AD प्लस CD, क्योंकि AC तो कॉमन था, AC जो कॉमन था हमने कॉमन निकाला, AC तो कॉमन था हमने कॉमन निकाला, बाकी आगे AD प्लस CD, एंड AD प्लस CD क्या है फिगर में देखो, AD प्लस CD AC है, सो इट इज AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर, AC इंटू AC इज AC स्क्वायर, सो हमें मिला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड, एंड दिस प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ दो ही प्रूफ आपको इस चैप्टर में पढ़ाई करना, वन इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
नेक्स्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। बाकी रिजल्ट आपको समझना चाहिए, जैसे ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया, देन कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये सब आपको रिजल्ट समझना चाहिए बिकॉज प्रॉब्लम करने में उसका जरूरत है। बट दो थ्योरम का प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपको चाहिए। सो दोनों हमने डिस्कस किया। क्लियर? यस सर। या अभी इसके बारे में थोड़ा मुझे और एक पॉइंट बताना है, उसके बाद हम प्रॉब्लम करने के लिए जाएंगे। देखो, तो हमने अभी जो पाइथागोरन थ्योरम प्रूफ किया ना, सो ये पाइथागोरस थ्योरम एक इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था। इंडियन मैथमेटिशियन, उसका नाम है बौधायन। कब दिया था? 800 BC में, मीन्स क्राइस्ट के बिफोर, 800 साल बिफोर दिया था। ठीक है, सो और रिजल्ट उन्होंने ऐसे दिया था कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस by itself the same area as produced by it both sides. उन्होंने बट वो स्टेटमेंट ऐसे दिया था, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड्स, दैट इज लेंथ एंड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ऐसे स्टेटमेंट दिया था। सो बेसिकली इट इज द सेम एज द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें अभी वो पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने कैसे बताया था वो सिर्फ मैंने तो इधर बताया, टेक्स्ट बुक में था इसलिए बताया। सो इसलिए ना समटाइम्स ये जो पाइथागोरस थ्योरम को बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी जैसे एक इंडियन मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन था, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम क्राइस्ट के भी 800 साल पहले हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन ने बताया था वो रिजल्ट। सो इसलिए जो पाइथागोरन थ्योरम इज समटाइम्स इज आल्सो नोन एज बौधायन थ्योरम। ऐसे क्या होता है ना, मेनी रिजल्ट्स जो इंडियन मैथमेटिशियन, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस, मेनी रिजल्ट्स दे प्रूव्ड, उन्होंने कुछ नाम वगैरह कुछ दिया ही नहीं। सो उन्होंने अलग अलग तरीके से रिजल्ट लिखे रखा था। बट कुछ फॉरेन कंट्री से जो बाहर से जो लोग आया, उन्होंने वो रिजल्ट्स ले लिया, उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया, सो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, सो उनका नाम पे आ गया रिजल्ट। बट बहुत सारे रिजल्ट ऐसे है कि हमारे जो इंडिया में बहुत पुराना साल से यूज कर रहे था, बट उसके लिए कुछ पर्टिकुलर नाम वाला जो कुछ दिया नहीं था, बट वो रिजल्ट हम यूज करते था। बट उन्होंने क्या करते हैं, पर्टिकुलर नाम देते हैं। तो अभी पाइथागोरन थ्योरम बोल दिया, अभी वो पाइथागोरस थ्योरम ऐसे फेमस हो गया। क्लियर? एनीवे, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम को समटाइम्स बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं। अभी दिस लास्ट रिजल्ट, दिस इज आल्सो नॉट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट इन एग्जाम। इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ, ये भी आप समझना चाहिए, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। just understand the result, that's all. I just want to make you understand this. In a triangle, if a square of one side is equal to the sum of the other two sides, so what it says is, so एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या बोल रहे हैं कि इफ AC square is equal to AB square plus BC square, if ऐसा है तो then the angle opposite to the first side is AC, है ना? जो भी
स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड, वो साइड के जो ऑपोजिट एंगल, उसका जो ऑपोजिट एंगल कौन सा क्या था, बी, देन बी इज राइट एंगल। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्योंकि नॉर्मली ये उसका रिवर्स देखो, बी राइट एंगल है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अभी उसको इनवर्स क्या बोलते हैं, कोई भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड का सम का स्क्वायर का सम है तो देन जो ये जो भी स्क्वायर आया ना, जो एक साइड का स्क्वायर दो साइड का स्क्वायर का सम, दो दो जो साइड का स्क्वायर है करके हमने पहले बोला, उसके जो ऑपोजिट एंगल वो होगा राइट एंगल। सो हियर व्हाट इट सेज इज इफ AC square AB square plus BC square है तो B will be right angle. Okay, understood? इसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आपको सिर्फ रिजल्ट समझना चाहिए, प्रूफ इज नॉट नीडेड। ओके